हेलो एवरीवन, आई एम एस पी दुबे और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे आयन, इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रवृत्ति है उसके माप को अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति है उसके माप को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन लेना अवकरण होता है, इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीकरण होता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति के माप को अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति के माप को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे पढ़े होंगे फिजिक्स में कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं और दो बिंदुओं के विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। वही चीज ये भी है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा अलग है। ऐसे उसका भी मात्रक वोल्ट होता है, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव है इलेक्ट्रॉन लेने या देने की प्रवृत्ति का माप। तो देख लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के माप को अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं एवं इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति के माप को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब SHE का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हिंदी में होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष। पहले इसको बोलते थे इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन अगर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ इसका तुलना कर दीजिए तो उसके सापेक्ष इसके मान को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड लगता है, देखिए मानक का इंग्लिश स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसे इनो द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिएगा सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए सेल में आप जानते हैं दो चीज होता है, जो बाएं साइड रहता है उसको एनोड कहते हैं, जो दाएं साइड रहता है उसको कैथोड कहते हैं। तो कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव, कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको देखिए क्या से रिप्रेजेंट करेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से सूचित करते हैं। अब कैथोड के लिए है तो इसमें देखिए कैथोड लगा देंगे। E0 में 0 ऊपर रहेगा, कैथोड नीचे रहेगा। जैसे H2 में 2 रहता है वैसे ही कैथोड रहेगा। कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का
अच्छा, एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है इसको ई नॉट एनोड से सूचित कीजिएगा। के अंतर को सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इसको क्या सूचित करेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए ई नॉट और सेल के लिए यहां पे लगा दीजिए सेल कहते हैं। अर्थात देखिए, कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड एवं एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड के अंतर को, देखिए अंतर हो गया, इसी को सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नॉट सेल कहते हैं। कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव और एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आप याद रखिएगा, कैथोड हमेशा राइट साइड में होता है और एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो राइट साइड वाला का इलेक्ट्रोड विभव और लेफ्ट साइड वाला का इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी ई नॉट सेल बराबर ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब हम लोग इसमें एक वर्ड आया बीच में SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा, किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण इलेक्ट्रोड विभव, त्याग करने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, अंतर को सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसमें एक ही वर्ड नया लग रहा होगा आपको, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद ई नॉट सेल ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे। पहले SHE देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन, E फॉर इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यह भी एक इलेक्ट्रोड है, देखिए सिंपल इलेक्ट्रोड। इस तरह से एक कंटेनर है, ये देखिए वाटर हुड है। ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं ये वाटर वुड है, इसका नाम है वाटर वुड। इसमें प्लेटिनम का एक छड़ होता है, यह है प्लेटिनम का छड़, जो 1M HCl करने का मतलब वैसा HCl का विलयन जिसका मोलरता 1M HCl। इसमें 1M करने का मतलब मोलरिटी, मोलरता एक मोलरता वाले HCl के विलयन में ये डूबा हुआ रहता है और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं एक बार दाब पर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। HCl टूट जाता है H+ और Cl-। यही है SHE। एक वाटर वुड होता है, इसमें वाटर वुड में प्लेटिनम का छड़ होता है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और यह जो छड़ है एक मोलरता वाले HCl के विलयन में डूबा रहता है। इसमें अभिक्रिया क्या होता है, देखिए H2 जो है यह 2H+ देता है और इलेक्ट्रॉन देता है।
इलेक्ट्रॉन देता है यानी कि एनोड का काम करता है। इलेक्ट्रॉन देता है यानी एनोड का काम करता है। और अगर H+ है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, H+ है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये H2 बन जाता है। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बन जाता है। इलेक्ट्रॉन लेता है यानी कैथोड का काम करता है। मतलब ये एनोड का भी काम करता है और कैथोड का भी काम करता है। अगर इसको एनोड के साथ जोड़ देंगे तो ये कैथोड का काम करेगा, कैथोड के साथ जोड़ देंगे तो ये एनोड का काम करेगा। और इसका E0 सेल का मान 0 होता है। इसका E0 सेल का मान 0 होता है। अब कोई दूसरा एक सेल लीजिए, मान लीजिए एक अननोन इलेक्ट्रोड है, इसका E0 सेल नहीं मालूम, एक अननोन इलेक्ट्रोड, अज्ञात इलेक्ट्रोड, अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला एक इलेक्ट्रोड। और एक ले लीजिए आप SH, एक ले लीजिए SH। देखिए ये SH, ये SH, दोनों कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए जो बाएं रहता है वो एनोड, जो दाएं रहता है वो कैथोड। SH यहाँ पे कैथोड है। अभी E0 सेल का फॉर्मूला आपको बताए थे, E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड यानी SH का E0 सेल का मान आपको मालूम है कितना, 0। तो E0 सेल बराबर हो जाएगा इसका वैल्यू 0 माइनस E0 एनोड। देखिए SH का E0 सेल का मान मालूम है। अब जो मापने से E0 सेल का वैल्यू आएगा वो किसका है, एनोड का। यानी SH के सहायता से अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। जिसका इलेक्ट्रोड विभव नहीं मालूम है उसका इलेक्ट्रोड विभव इस SH की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अगर एनोड के साथ जोड़े तो कैथोड का काम किया। अगर मान लीजिए SH यहाँ रखते, अननोन वहां रखते तो SH एनोड का काम करता। तो इसके हेल्प से बाकी पदार्थ का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। अब इसका परिभाषा थोड़ा देखें, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। SH क्या है? तो SH एक इलेक्ट्रोड है, यह एक इलेक्ट्रोड है जिसमें प्लेटिनम का छड़, पीटी को प्लेटिनम पढ़िएगा, प्लेटिनम का छड़ वाटर हुड की सहायता से NaHCl के विलयन में डूबा रहता है। इसमें एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। यह एनोड एवं कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है तथा इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 सेल का मान 0 होता है। देखिए E0 सेल का मान क्या होता है, 0 होता है। अतः इसका उपयोग
अन्य इलेक्ट्रोडों के साथ युग्मित कर, मतलब जोड़कर उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है। उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है। तो इस तरह से लैंग्वेज भी लिख लेना है, फिगर भी बना लेना है और रिएक्शन भी लिख लेना है। ये फिगर हो गया, ये इसके बारे में लैंग्वेज हो गया और ये रिएक्शन हो गया। ये पूरा लिख लेना है। अब देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक श्रेणी बनाया गया है जो हम लोग इलेक्ट्रोड विभव अभी देखे, पदार्थ का जो SHE से तुलना करके इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाता है, उसमें भी अवकरण इलेक्ट्रोड विभव का ज्यादा यूज है। तो जो अवकरण, मानक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव है, उसके घटते क्रम में पदार्थों को सजाया जाता है। उसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अर्थात पदार्थों को उनके अवकरण इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में सजाने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो ये श्रेणी अभी देखिएगा कैसा है, इस श्रेणी को नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में इस श्रेणी के उपयोग से क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है। इस श्रेणी में जितने भी पदार्थ हैं उनका जो अवकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो आप एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, उसका उपयोग करके आपको क्वेश्चन बनाना है। कुछ का वैल्यू क्वेश्चन बनाते बनाते याद कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी याद रहेगा तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वैल्यू दिया हुआ रहता है। लेकिन फिलहाल आपको नोट कॉपी में विद्युत रासायनिक श्रेणी के साथ ये श्रेणी सीरीज जो टेबल हम आगे दिखा रहे हैं ये आपको बना लेना है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको टेबल दिखाते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहला एप्लीकेशन है अनुप्रयोग, मतलब उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है पदार्थों की सक्रियता ज्ञात करने में, या कह सकते हैं धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में, सक्रियता ज्ञात करने में। देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। जो पदार्थ, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है
यानी जिनका इलेक्ट्रोड विभव का मान प्लस में है वो हाइड्रोजन से ऊपर में रहते हैं, और जिनका माइनस में है वो हाइड्रोजन से नीचे रहते हैं। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो सभी सक्रिय धातु हैं, और जो हाइड्रोजन से ऊपर है वह सभी कम सक्रिय धातु हैं या असक्रिय धातु हैं, इनएक्टिव मेटल्स हैं। आप जानते होंगे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये सबको सक्रिय धातु के श्रेणी में रखा गया है, और सिल्वर, गोल्ड ये सबको असक्रिय या अक्रिय धातु में रखा गया है, इनएक्टिव धातु में रखा गया है। तो इसका कारण यही है कि ये जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है ये सब का इलेक्ट्रोड विभव का मान निगेटिव होता है, और जो बाकी हैं जैसे हो गया आयरन, कॉपर, जिंक तो सक्रिय में आता है, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सब का इलेक्ट्रोड विभव का मान प्लस में होता है, धनात्मक होता है, इसलिए ये सक्रिय धातु में नहीं रहते हैं, कम सक्रिय धातु में रहते हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरा एप्लीकेशन है पदार्थों के अकारक प्रवृत्ति का क्रम ज्ञात करना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप श्रेणी में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे पदार्थ अधिक अकारक होते जाते हैं। अकारक क्या होता है समझिएगा। अकारक मतलब वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाए। तो ये जो नीचे हैं ये अगर इलेक्ट्रॉन लेने पर इनका इलेक्ट्रोड विभव माइनस में है, अर्थात इलेक्ट्रॉन देने पर इनका इलेक्ट्रोड विभव प्लस में होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय इलेक्ट्रॉन देना आसानी से काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने का काम आसानी से करेंगे। तो जो पदार्थ नीचे हैं श्रेणी में वह आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी वह अकारक। तो जैसे जैसे श्रेणी में हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे पदार्थों का अकारक प्रकृति बढ़ते जाता है, और ऊपर आने पर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ते जाता है। और तीसरा इसका अनुप्रयोग है अभिक्रिया की फिजिबिलिटी ज्ञात करना। मतलब अभिक्रिया फिजिबल है कि नहीं, संभव है कि नहीं, ये ज्ञात करना। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर दो पदार्थों के बीच से अभिक्रिया का फिजिबिलिटी टेस्ट करना हुआ, पूछा गया कि बताइए कि इन दोनों में अभिक्रिया फिजिबल है कि नहीं, तो हम लोग उसके लिए ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल बराबर फॉर्मूला होता है ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल का वैल्यू निकालेंगे, अगर ये प्लस में आया तो अभिक्रिया फिजिबल है, माइनस में आया तो अभिक्रिया नॉट फिजिबल, अभिक्रिया फिजिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ई नॉट सेल के मान के आधार पर अभिक्रिया का फिजिबिलिटी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ मुख्य अनुप्रयोग। एक और अनुप्रयोग आप देख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से जो भी नीचे हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले विलयन में से हाइड्रोजन को या अम्ल के हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे या कहीं भी नीचे जो है, हाइड्रोजन से नीचे लीजिए, हाइड्रोजन से नीचे आने वाले पदार्थ अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाले हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता, इसलिए क्योंकि नीचे वाले का सक्रियता ज्यादा होता है और ऊपर वाले का सक्रियता कम होता है।
तो जो नीचे है वह अपने से ऊपर वाले को आसानी से विस्थापित कर सकता है। ये याद रखिएगा। ये हो गया विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में ही हम लोग इनॉट सेल फाइंड करने के लिए बारे में देखे थे। तो वही हम लोग फाइंड इनॉट सेल निकालते हैं। ये सारा क्वेश्चन है और ये उसके साथ में वैल्यू दिया हुआ है। एग्जाम में भी आपको ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के ही साथ। अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये वैल्यू धीरे धीरे करके अपने आप को याद हो जाएगा। अगर नहीं भी बनाएंगे, इसको याद नहीं भी करेंगे तो एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, वहां पे आपको बस सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2Cr प्लस 3Cd2 प्लस देता है 2Cr3 प्लस 3Cd। तो सबसे पहले आपको सेल रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। सेल रिप्रेजेंट करने के लिए पहले बताया हुआ है, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाया गया है। तो डायरेक्ट हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं। Cr से Cr3 प्लस बनता है, देखिएगा Cr से Cr3 प्लस, फिर डबल लाइन देंगे, देखिए ये हो गया एनोड, फिर डबल लाइन देंगे, कैथोड है Cd2 प्लस से Cd, ये हो गया कैथोड। अब ई नॉट सेल बराबर फॉर्मूला होता है, अभी देखे थे जस्ट पहले, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ई नॉट कैथोड कैसे लिखेंगे, देखिएगा कैथोड है Cd2 प्लस से Cd, एनोड देखिए कैथोड जो का त्यों लिखते हैं, लेकिन एनोड को उल्टा लिखते हैं। इसलिए हम एनोड को उल्टा लिखते हैं क्योंकि एनोड में हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये जो वैल्यू गिवन है वो है रिडक्शन। हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू गिवन रहता है वो रिडक्शन के बारे में दिया गया रहता है, और यहाँ पे आपको ये ऑक्सीडेशन है, तो इस ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदल लेंगे, मतलब उल्टा लिख लेंगे, तब घटाएंगे। तो एनोड है आपका Cr से Cr3 प्लस, फॉर्मूला में लास्ट में लिखते समय इसको उल्टा लिख देंगे, Cr3 प्लस से Cr। अब वैल्यू रख दीजिए, Cd2 प्लस Cd का वैल्यू देखिए कितना है, माइनस 0.40, माइनस Cr3 प्लस से Cr का वैल्यू है माइनस 0.74। इसको घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस 0.40, आई देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.74, घटा दीजिए 0.74 में से 0.40 घटाइएगा तो 0.34 वोल्ट आंसर आएगा। तो ये हो गया ई नॉट सेल का वैल्यू Cr3 प्लस से Cr3। अगर आपको अभी भी डाउट है इसमें कि ये सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला प्रोसेस, यहां से यहां आने का प्रोसेस, Cr देखिए 2Cr उधर है 2Cr3 प्लस, उधर है आपका 3Cd2 प्लस, देखिए, और इधर है 3Cd। इधर देखिए एक Cr पे 3 प्लस है तो 2 Cr पे 6 प्लस है, इधर कोई प्लस नहीं मतलब 0 है। 6 प्लस है तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, जिधर जितना प्लस अधिक होता है उधर उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। इधर देखिए 3Cd पर 2 प्लस है, एक Cd पे 2 प्लस तो 3Cd पे 6 प्लस हो गया, इधर कुछ नहीं है, नहीं 0, 6 प्लस अधिक है तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। ये हो गया एनोड। अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है तो वो हो गया एनोड, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में है, देखिए लेफ्ट साइड में है, तो ये हो गया कैथोड। तो ये हो गया कैथोड। देखिएगा एरो, देखिएगा एरो के अगर बाद है इलेक्ट्रॉन तो वो एनोड, एरो के पहले है इलेक्ट्रॉन तो हो गया कैथोड। अब ये पहले भी बताया हुआ है, फिर से इसलिए बताया
क्योंकि आगे एक टर्म इसमें आने वाला है गिव्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिलेशन, उसमें एन आएगा, एन मतलब नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए जो 6 तक है ना, यही वाला हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो इसीलिए आपको रिएक्शन में तोड़ने आना चाहिए। इनॉट सेल तो निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, आप सीख ही गए। आपको रिएक्शन तोड़ के बैलेंस करने आना चाहिए ताकि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहां से ले सकें। तो इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई कीजिए अपने से, फिर हम करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3.4 भी है। एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा 3.4 है। तो 3.4 का फर्स्ट तो बता दिए, 3.4 का सेकेंड पहले आप अपने से ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। अब सेकेंड देखिए, पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा, तब देखिएगा कि इसमें हम लोग कैसे बना रहे हैं, फिर आप मिला के देखिएगा सही है कि नहीं। यहां से ले लीजिए Fe2+। ऐसे डायरेक्ट अगर आपको सेल रिप्रेजेंट करने आता है तो डायरेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंट करने नहीं आता है तो पहले इसको बांटिए दो पार्ट में। यहां से ले लीजिए Fe2+ और यहां से ले लीजिए Fe3+। यहां से ले लीजिए Ag+ और यहां से ले लीजिए Ag। जो है वही लिखना है। यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, तो इधर प्लस ज्यादा है, इधर 3 प्लस है, इधर 2 प्लस है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 प्लस ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दीजिए। अब बोले थे कि एरो के देखना है, एरो के उधर अगर है इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया एनोड। एरो के इधर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया कैथोड। सेल रिप्रेजेंट कर लीजिए। पहले एनोड है, देखिए Fe2+ से Fe3+। डबल लाइन दीजिए कैथोड, Ag+ से Ag। अब E0 सेल का फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। वैल्यू रखिए E0 कैथोड, पहले कैथोड क्या है देखिए Ag+ से Ag, यहाँ के बाद यहाँ Ag+ से Ag माइनस कैथोड है Fe2+ से Fe3+। अभी बोले थे कि कैथोड को उल्टा करके लिखेंगे, तो लिख देंगे कैथोड नहीं, एनोड को उल्टा करके। कैथोड तो जो कैथोड लिखेंगे, एनोड को उल्टा करके लिखेंगे। तो एनोड है Fe2+ से Fe3+, तो लिख देंगे Fe3+ से Fe2+। Ag+ Ag का वैल्यू है देखिएगा 0.80। Fe3+ से Fe2+ का वैल्यू है 0.77। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 0.80 में से 0.77, तो ये आ जाएगा 0.03 वोल्ट। ये हो गया E0 से। अब इसमें भी एक क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे गिव्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए, उसमें नंबर का जरूरत पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 1 लेंगे, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। आगे बताएंगे कि आप पिछले क्लास में बताए थे कि एन का वैल्यू कहाँ से लेते हैं, तो याद रखिएगा यही वाला चीज बताएंगे। एन का वैल्यू 1। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 ये आपको अपने से बनाना है। वैल्यू यहां से लीजिएगा, तरीका आप समझ ही गए हैं। डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंट करके ये बना सकते हैं। सेल रिप्रेजेंट कीजिए, E0 सेल इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, बस सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू लिख देना है। सेल रिप्रेजेंट करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं, चाहे तो इस तरह से रिएक्शन में बांट करके फिर रिप्रेजेंट करें, तब बनाएं। आपको जो अच्छा लगे वैसे बनाइए, लेकिन बनाना आपको अपने से।
ये सारा बना लीजिएगा। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, जिसको जिसको प्रॉब्लम होगा उसको वहां पे आंसर दिया जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करें।